साउंड। और दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस एक सेशन में। टीबी डे है। कौन सा डे है? विश्व टीबी दिवस। कौन बोल रहा था? ट्यूबरकुलोसिस। बताए इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? और टीबी का रोग सभी को पता होगा। टीबी का रोग ये भयंकर रोग है, आसान रोग है? हाँ जी बताइए। क्या आपको पता है कि टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी? कोई बता सकता है आप में से? टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी? बताइए। टीबी के जीवाणु की खोज किसने और कब की थी? नहीं, और सोच लीजिए कुछ पता हो तो। कब की थी? टीबी एक बहुत ही खतरनाक, आज भी खतरनाक है। आज भी जब हमारे संपर्क में हमको पता लगता है कि किसी व्यक्ति को टीबी का रोग है तो सही में आज भी हम हिल जाते हैं। सच कह रहा हूँ, मैं झूठ कह रहा हूँ? और सही में चाहे वो हमारा कितना ही प्यारा घर का सदस्य हो, हम उससे दूर रहना चाहते हैं। उसको छूना भी पसंद, उसके साथ खाना भी पसंद। असल में हमें समझना होगा, आने वाली 24 मार्च को विश्व क्या है मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये रोग इन्हें बहुत ज़्यादा होता है। किनको? जो लोग, अच्छा मैं ये ऐसे ही कह रहा हूँ आपको डराने के लिए या सच है ये? तो ताली तो बजा दो। जो सच है और जो सही है, ऐसी ताली ना बजाएं जिसमें साउंड ही ना हो। कैसी ताली बजा रहा है कोई? जिसमें आवाज। ताली तो ऐसी बजाओ। तो कह रहा है जी मैं नहीं बजाऊंगा। कह रहा हूं कि बहुत समय तक आपकी मेमोरी में रहनी चाहिए ये बात, हमेशा के लिए रहनी चाहिए आपकी याददाश्त में। ये बात आपकी मेमोरी में, ये बात। जो नशा करने वाले लोग होते हैं इनकी मेमोरी बड़ी स्ट्रांग होती है। पापा ने कहा कि बेटा उनके साथ मत रहना। किनके? रमेश, कालू, नितिन, विजय, आशु, इनके साथ। मतलब 4-5 नाम बताए थे आपको आपके पापा ने, मम्मी ने, लेकिन आपको पसंद ही वही आ रहे थे। आपको उनके बगैर दिल, तू है तो दिल। मतलब कुछ ऐसे दोस्त थे हमारे जीवन में, कुछ ऐसी नेगेटिव चीजें थी। मम्मी कह रहे हैं उस लड़की से बात मत करियो, वो तो बहुत शैतान लड़की है। और भाई साहब मैंने दिल पे लगा ली। मैंने देखिए, एडिक्ट इसीलिए ठीक नहीं हो रहा है यार कि उसके बिहेवियर में, उसके कम्युनिकेशन में, उसके एटीट्यूड में प्रॉब्लम है। तो इस बात की वो करें, सुनिश्चित करें कि जब भी कोई बात सच है और सही है तो हम जोरदार उसका समर्थन करेंगे। संसद में होता है ना ऐसा? क्या होता है? क्या करते हैं समर्थन के लिए? उसी समय वो लोग क्लैपिंग करते हैं यार, वो कि हाँ जी मैं इससे सहमत हूं। तो यहां पर भी क्या मतलब है? अपने एटमॉस्फेयर को ठीक करना, अपनी अंदरूनी व्यवस्था को ठीक करती है हमारी तालियां। और सही में एक माहौल क्रिएट करती हैं तालियां, हमारे अंदर एक एनर्जी लेके आती हैं। हम यहाँ पर बहुत सारा डाउन जा रहे होते हैं दिमागी तौर पर, और जब कोई तीज या त्यौहार आता है तो उस समय तो हम बिल्कुल डिप्रेशन में जाते हैं कि यार बताओ होली का त्यौहार है और मुझे सेंटर में रहना है। तो देखिए ये ना सोचिए आप। पिछली बार जब मैं हर बार घर पे ही था तो मैंने क्या कर लिया होली पर या दिवाली पर, सब मैं भी दुखी था और मेरे घर वाले भी। सुबह किसी ने शराब की 2 बोतलें पी ली और वो कल सुबह तक सोता रहा, होली भी चली गई, सब कुछ चला गया। क्या हुआ? तो देखिए, अगर नशा मुक्त होना है तो पहले यहाँ अगर आपको भेजा है, किसने भेजा आपको? ये सही बात है, घर वालों ने भेजा है। अच्छा, एक तरफ तो इंसान कहता है कि ईश्वर की मर्जी के बगैर, अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता भी, तो आप यहाँ कैसे आए? अब ये कहीं ईश्वर की मर्जी कहें या घर वालों की मर्जी कहें? अरे भाई साहब, अब दोनों की मर्जी है तो फिर ये क्या बड़ा कौन है?
चलो मान लेते हैं कि ईश्वर की मर्जी और घर वालों की दोनों की मर्जी है। अब ये सवाल आता है कि बड़ा कौन है इनमें, महान कौन है? तो भाई साहब आप किसकी मर्जी से यहाँ पर हैं? सही में वो चाहता है, आपसे प्यार करता है, ठीक करना चाहता है, आपको नशा मुक्त करना चाहता है, लेकिन जो आपका सारा का सारा बिहेवियर है, सोच है, वो अपने तरीके से ही चलती है और वो आपको डिप्रेस करती है, मायूस करती है, उदास करती है, निराश करती है, गुस्से में लेके आती है। तो याद रखें कि ईश्वर चाहता है कि आप ठीक हो जाएं, नशा मुक्त हो जाए। 1% भी चांस होता कि घर वाले वहाँ रोक लेते तो यहाँ नहीं भेजते आपको, बिल्कुल नहीं भेजते। उनको लगा कि ऐसा ना हो कि भाई साहब खूंटा तो गया, रस्सी तो गई, बाल्टी तो गया, चारा तो गया, दूध तो गया, कहीं ऐसा ना हो। सच कहना झूठ कह रहा हूँ? मतलब इसकी इज्जत मान मर्यादा काम धंधा ये तो सारी चीज चली गई। मतलब हमारे बेटे की सेहत भी चली गई, हमारे बेटे का काम धंधा भी चला गया, हमारे बेटे की इज्जत मान मर्यादा भी, हमारे बेटे की पढ़ाई भी, हमारे बेटे का बिजनेस भी। कहीं ऐसा ना हो, हाँ जी, कहीं ऐसा ना हो यार, बेटा भी हमारे हाथ से। क्योंकि कई हरकतें ऐसी हो जाती हैं जब घर वाले राम 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 करके घर में बैठे होते हैं और आप घर पर नहीं आ रहे होते हैं, और वो फोन कर करके आपको, और इवन कई बार तो नशा करने वाले क्या करते हैं, अपना फोन ही, या जब सुन भी लेते हैं मम्मी पापा की बात तो बड़ा फ्रस्ट्रेट होके सुनते हैं। अरे क्या दिया ना, मैंने आ रहा हूं अभी। अरे भाई साहब, वो बेचारे डर के मारे दोबारा फोन 2 घंटे तक, लेकिन 2 घंटे बाद फिर उनके अंदर डर आता है कि यार देखो कहीं ऐसा ना हो। समझो यार भावनाओं को। और आप ये कहते हैं स्विच ऑफ कर दो जी, स्विच ऑफ। भाई साहब तड़पा दिया आपने उनको। तो ये बिहेवियर की बात है, एटीट्यूड की बात है। मेरे सारे संबंधों को ये चीज़ें खराब करती है, मेरी बीमारी। और दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ आपको, क्या बता रहा हूँ, विश्व, सारे लोग बोलते रहिए, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? 24 मार्च। हर साल 24 मार्च को क्यों मनाया जाता है? डॉक्टर रॉबर्ट कॉच, जर्मनी के एक डॉक्टर, इन्होंने 1800 इससे पहले मालूम ही नहीं था कि किस बैक्टीरिया के कारण लोगों की जान, परिवार के परिवार खत्म हो रहे थे। अब मान लो मालूम ही नहीं कि यार कोरोना एक दूसरे से फैलता है, तो वो तो घर में ही रहता था मरीज, और जब घर में रहता था तो बाकी लोगों को भी टीबी का रोग। ऐसा ना हो नशे की समस्या से तो हम लड़ ही रहे हैं और हमें टीबी का रोग भी, हमें दूसरी कोई बीमारी भी लग जाए। तो इस बात को समझें, 1882 में किसने किया ये? रॉबर्ट, इनका नाम रॉबर्ट कॉच था, रॉबर्ट कॉच। और ये कहां के रहने वाले थे? जर्मनी के। और 1905 में, कब? 1905 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया? जोरदार तालियां। डॉक्टर रॉबर्ट कॉच, जर्मनी के डॉक्टर। 1882 में इन्होंने इस एक जीवाणु की खोज की, बैक्टीरिया, और इसको नाम दिया, क्या नाम दिया? अभी बोल रहे थे कोई, हाँ, इसको नाम दिया माइक्रोबैक्टीरियम। क्या नाम दिया? माइक्रोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और सही में ये पूरी दुनिया को बहुत बड़ा तोहफा था कि यार उस लोग भी हैं जिन्होंने इंसानियत के लिए बहुत बड़े काम
मैं जब नशा करता था तो मैं सोचता था कि मैं बड़ा दिमाग से ब्रिलियंट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन जब मैं रिकवरी में आया और मुझे 3 साल हुए तो मुझे पता लगा यार मैं तो नील बटा सन्नाटा हूँ, क्योंकि मैंने अपना स्विमिंग पूल बनाया हुआ था, उसी में तैर रहा था मैं, और मुझे लग रहा था कि मैं बहुत बड़ा तैराक हूँ। सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? मैंने अपने घर में एक स्विमिंग पूल बना रखा था और उसी में मैं ऐसे जा रहा था, तैर रहा था, और मुझे लग रहा था मैं बहुत बड़ा तैराक हूँ। और जैसे ही मैं बाहर आया, समुद्र में आया, और मैंने लोगों से मिला और उनसे बुद्धियों को देखा, जैसे आप अगर वक्ताओं को देखेंगे तो आप कुमार विश्वास को सुने यार, ब्रिलियंट बोलते हैं। जब बोलते तो जब ही है ना, जब समझ बनती है, पढ़ते हैं, एजुकेट होते हैं। ये सब हमारे मतलब गुरु लोगों में से मैं इनको गुरु मानता हूँ। संबित पात्रा हैं, बहुत सारे वक्ता ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को अच्छे से दुनिया तक पहुँचाया है। बहुत अच्छे ये कम्युनिकेटर भी थे। और देखिए, जब मैं रिकवरी में आया, फिर मैंने क्या कर दिया, सरेंडर, कि मुझे नहीं पता ज़्यादा कुछ, मैं तो ऐसे कूद रहा था। मैं तो देखिए, मेरी बर्बादियाँ और मेरी तबाहियाँ और मेरे घाटे, ये सबूत है इस बात का कि मैं इंटेलिजेंट, मैं समझदार अगर होता तो ये नौबत। तो ये समझना बंद करो। आप ये कहते हैं बस नशा मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अगर ये थोड़ी दूर हो जाए तो मैं बहुत, भाई साहब ये बिहेवियर की प्रॉब्लम है, सोच की प्रॉब्लम है। और आज मेरा मकसद ही यही है कि हम ये बात जाने कि टीबी का रोग, ये टीबी का रोग ऐसे 6 ग्रुप हैं। कितने ग्रुप? ऐसे 6 ग्रुप हैं जिनको सबसे ज़्यादा ये रोग हो सकता है। आप में से बताएंगे 6 ग्रुप में से कोई एक ग्रुप जो हाई रिस्क ग्रुप है, क्या कहेंगे उसको हम? हाई रिस्क ग्रुप। बताइए, अगर आप, हाँ जी बिल्कुल, देखिए जब तक आप नहीं बोलेंगे ना, आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, तो मेरा लेक्चर, मेरी क्लास, मेरा सेशन किसी काम का, सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? आवाज आनी चाहिए तालियों में। देखो, एक बार अपने से बोलो कि मैं सारी चीजें भुला के सेशन अटेंड करूंगा, क्योंकि हर चीज मुझे काबिल बनाएगी। तो मैं अभी क्या कह रहा हूं? हाई रिस्क ग्रुप। क्या, कौन सा ग्रुप? हाई रिस्क ग्रुप। हाई रिस्क ग्रुप किसको कहेंगे आप? पहला बताइए, हाई रिस्क ग्रुप में पहले किसको देंगे आप? हाँ जी बताएं। स्मोकिंग। जोरदार तालियां इनके लिए। स्मोकिंग करने वाले हाई रिस्क ग्रुप में होते हैं, और हम तो स्मोकिंग का भी दादा कर रहे हैं। शराब, अफीम, चरस, गांजा, मतलब स्मोकिंग वाले ही हाई रिस्क ग्रुप में। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और किसी भी तरह का कोई नशा, ये कौन है लोग? हाई रिस्क ग्रुप। कौन सा ग्रुप? स्मोकिंग। इसको यही तो कहेंगे। और दूसरा कौन सा ग्रुप जिसको हम हाई रिस्क ग्रुप में कहेंगे? नशा करने वाले टीबी के रोग के ज्यादा करीब होते हैं। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा कि भाई आपको लगे कि मैं आपको डरा रहा हूं, या इतनी समझ आप में भी है कि भाई साहब मैं, ऐसा ना हो कोई दूसरी बीमारी में फंस जाऊं। मतलब नशा तो वैसे ही मैं बर्बाद कर रहा, मुझे नशा तो मुझे, ऐसा ना हो इसके चक्कर में दूसरा रोग भी। दोस्तों, मैं बहुत सालों से देख रहा हूं नशा करने वालों को टीबी का रोग, HIV एड्स और हेपेटाइटिस C, ABC, कोई भी हेपेटाइटिस मतलब काला पीलिया, इनके ये शिकार बन सकते हैं। मतलब सबसे कमजोर ग्राहक हैं इन बीमारियों के। इनको जल्दी से बीमारियां ढूंढ लेती हैं। सच कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूं? बीमारियां सबसे पहले इन्हीं को ढूंढती है, क्योंकि ये लोग इजी टारगेट हैं। बीमारियों के इजी टारगेट कौन है?
नशा करने वाले। टीबी का इजी टारगेट कौन है? नशा करने वाले, पहला ग्रुप। दूसरा कोई बताएगा? दूसरा कौन सा ग्रुप है जिसको ज्यादा? बताइए दूसरा ग्रुप, आप भी बता सकते हैं। दूसरा ग्रुप कोयले की खदान में। नहीं, कोयले की खदान में रिस्क तो देखो धूल मिट्टी से होता है, लेकिन ये बहुत हाई रिस्क ग्रुप में नहीं है। बताएं। चलिए मैं ही बताऊं सारे। दूसरा ग्रुप है जिन लोगों को शुगर की बीमारी है। कितने ग्रुप हो गए? तीसरा ग्रुप है कोशिश, समझते हैं आप? अच्छा खाना ना खाना, ध्यान ना देना खाने पर, और अक्सर नशेबाज भी ये काम कर देते हैं कि बहुत बार वो अच्छा खाना, हेल्दी खाना नहीं खा पाते हैं। वजह कई रहती हैं। कई बार नशे में नहीं खाया, कई बार पैसों की वजह से नहीं खाया, कई बार घर में लड़ाई हुई तो मतलब खाने की तरफ ध्यान उतना कुपोषित। कितने ग्रुप हो गए? चौथा ग्रुप है जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, उन्हें भी अपनी जांच नियमित करानी चाहिए। पांचवा ग्रुप, कितने ग्रुप हो गए? 4। पांचवा ग्रुप है जो लोग कभी टीबी के रोग के, जिसको टीबी का रोग है और उसके संपर्क में आ गए हों, उन्हें भी अपनी, वो भी हाई रिस्क ग्रुप में हैं, तो उन्हें भी अपनी जांच नियमित करानी चाहिए। और इसके अलावा छठा ग्रुप कौन सा हुआ? छठा वो ग्रुप है जिन्होंने टीबी का इलाज पीछे कराया हो और ठीक हो गए। टीबी कोई नाम आ रहा है यार? काट दो। दवाई कभी खाई हो और ठीक हो गए हों, ऐसे लोगों को दोबारा से होने के चांस रहते हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि 6 ऐसे ग्रुप हैं जिन्हें बहुत सारी संभावना रहती है टीबी का रोग हो जाने की। देखिए मेरा मकसद ये था कि ऐसा ना हो कि हम नशे की बात करते रहें, हम आपको नशे से दूर करते रहें और दूसरी बीमारी आपको, वो भी सही नहीं ना यार। क्योंकि ये जो नशे करने वाले लोग होते हैं ये हाई रिस्क ग्रुप में होते हैं, मतलब इनको HIV एड्स का खतरा भी रहता है, इन्हें हेप सी और ABCD ये खतरा भी, इन टीबी का रोग भी, यूं तो इन्हें हार्ट का रोग भी हो सकता है। मतलब बहुत चलेंगे तो फिर नशा तो शारीरिक तौर पर आपको कोई भी बीमार कर सकता है, किसी भी बीमारी से पीड़ित कर सकता है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस बात का ख्याल रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि यार हम नशे की बीमारी से तो पार नहीं पा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो दूसरा रोग। तो भाई साहब फिर तो अभी तो भैंस किनारे पे है, कहीं ऐसा ना हो भैंस। फिर देखिए इतनी ताकतें नहीं होती यार, ना तो अपने शरीर में होती हैं, ना तो अपने शरीर में इतनी ताकत होती है, और ना ही तो हाई रिस्क ग्रुप में एक ग्रुप तो हो गया स्मोकिंग वाला, दूसरा हो गया 60 साल से ज़्यादा, 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोग, ठीक है। और तीसरा ग्रुप कौन सा हो गया? कुपोषित। कौन सा हो गया? कुपोषित। चौथा कौन सा हो गया? चौथा शुगर के मरीज। पांचवा कौन सा हो गया? जो दवाई पहले कभी खाई हो, टीबी के पिछले रोगी जिन्होंने दवाई खाई हो, जिन्होंने दवाई खाई हो। और छठा ग्रुप कौन सा है? हाँ जी, जैसे मैं तो रोज टीबी वालों के संपर्क में आता हूँ, क्योंकि मैं तो उसी हॉस्पिटल में हूँ, तो
ऐसे मरीजों के साथ मेरा डर भी लगता है, लेकिन हमेशा जब भी ऐसा हो तो खाली पेट नहीं होना चाहिए। कभी भी आप मरीज के साथ मिलें या कुछ करें तो ये याद रखें कि खाली पेट, क्योंकि अटैक और हमला उसी पर होता है जो खाली पेट है, उसी को जकड़ में ले लेते हैं वो, जो इसके बैक्टीरिया हैं। छठा है जो संपर्क में आने वाले लोग, संपर्क वाले, टीबी के रोगी के संपर्क में, टीबी रोगी के, ये वो लोग हैं जो हाई रिस्क ग्रुप में हैं, और बदकिस्मती से हम भी इस ग्रुप में एक हैं। मतलब इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते कि जी आप गलत बता रहे हो, नहीं जी ये सही नहीं है। हो सकता है नशेबाजी के लिए आप तो ये कह दें कि मैं एडिक्ट नहीं हूँ, मैं एडिक्ट, इसका कैसे कहेंगे कि मैं हाई रिस्क ग्रुप में नहीं हूँ? आप हाई रिस्क ग्रुप में हैं। कई लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आना रहना स्वीकार। दोस्तों स्वीकार हर ताले की चाबी है। कहीं ना कहीं से तो मुझे ठीक होने का बिंदु ढूंढना ही पड़ेगा ना यार। अगर वो बिंदु मेरे सामने है तो मैं उसे हासिल क्यों नहीं करता? नशा आदत नहीं है, नशा एक, ये मतलब कहने के लिए नहीं कहा जा रहा है आपको। और जितने लोग सेंटर तक आ गए हैं वो बहुत अच्छे दिल से, मतलब साफ दिल से, नियत से ये स्वीकार कर लें कि मुझे नशे की, सही में ये स्वीकारता ले आए अपने अंदर। अगर ये स्वीकारता आ गई जिस दिन, समझ लो आपने रिकवरी का बटन दबा दिया। आज तो अपने आप तालियां बजा दिया आपने। इसकी तेरी तालियों में अगर जिस दिन साउंड आ जाएगी ना, उस दिन समझ ले रिकवरी में आ गया। साउंड निकाल के दिखा दे बस, इसी को बजाना है। चलो तुम्हारी क्या है? अच्छा मैं भी साउंड दिखाऊं? अब बताइए, एक बात सुन लीजिए, आप भी बजा दो। और अगर रिकवरी है तो सब चीजें यार, और रिकवरी नहीं है तो मतलब नशा मुक्त जीवन है तो सब कुछ है। और अगर रिकवरी नहीं है, नशा मुक्त जीवन नहीं है, तो सब कुछ होते हुए भी, यार समझो इस बात को, कोई बेवकूफ़ नहीं बना रहा आपको। बस थोड़ा सा टफ ये है कि आप घर से थोड़ा दूर हैं, इसके अलावा कुछ भी मुश्किल, इसी को नहीं स्वीकार कर पा रहे हो आप। यार मेरी नीड है, मेरी ज़रूरत है, और मुझे ऊपर वाला ठीक करना। एक बार बताओ, हाँ ना में जवाब देना, क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने, तुम्हारे बीबी बच्चों ने तुम्हारे ठीक होने की प्रार्थना की होंगी, नहीं की होंगी? हाँ जी बताइए। अरे सुन तो ली ईश्वर ने। अब ये उन्हीं प्रार्थनाओं का फल है कि आप सेंटर में, बताइए। तो फिर नाराजगी क्यों है यार, गुस्सा क्यों है, उदासी क्यों है, मायूसी क्यों है? स्वीकार तो कर ली ऊपर वाले ने, आपको ठीक करने का रास्ता बता तो रहा यार वो। हमारी क्या ताकत है कि हम अपनी मर्जी से कुछ, देखिए आध्यात्मिकता पैदा कीजिए अपने अंदर, शून्यता से बाहर आइए, रूखी आध्यात्मिकता से बाहर आइए। आज का थॉट क्या लिखा था आपने? प्राथमिकताएं। क्या था? नहीं लिखा। आज की जीएफटी का थॉट नहीं लिखा। क्या लिखा था? प्राथमिकताएं। स्कूल नहीं होते, स्कूल लिखा होता ना, स्कूल के बाहर क्या लिखा होता है? वो एक पहली से 5वीं तक का होता है। तो हमारी ज़िंदगी की जो प्राथमिकता है, प्रायोरिटी जो हैं, वो है सबसे पहले नशा मुक्त रहना।
मेरा जब पहला साल था तो भाई साहब मेरे को डायरेक्शन मिली कि नए जूते, नए कपड़े, और एक मेरे पास स्कूटर था, चेतक टूटा हुआ था, तो मैं स्कूटर नहीं चलाना, ना नई शर्ट, नए जूते। तो मैंने कहा यार गुरु, रिकवरी में आगे तो थोड़ी मस्ती आती है, थोड़ा दिखावा तो। उन्होंने कहा कुछ नहीं करना, जो कपड़े हैं वही धो के पहनो। मतलब सारा साल ही मेरा रिकवरी पे फोकस था। और भाई साहब वो एक साल ही दिया मैंने रिकवरी पे, मतलब कंटिन्यू प्रोग्राम, और सही में उसकी कमाई आज तक खा रहा हूँ। सच कह रहा हूँ, मैं झूठ कह रहा हूँ। वो कमाया और आज तक अरे यार, तो ये समझें कि ईश्वर ने आपके परिवार की सुन ली और आपको वो रिकवरी में लेकर आना चाहते हैं। आपके चाहे आप में गुण थे या नहीं थे, लेकिन ईश्वर से आपके मम्मी पापा, आपके बीबी बच्चे बहुत प्रार्थना कर रहे थे कि मेरे पति को, मेरे बेटे को, मेरे चाचा को, मेरे मामा को, मेरे भाई को ठीक कर दो, और उसने सुन ली। और क्या सुना? अच्छा, भगवान आपको कहाँ पे ठीक करता ले जाके? इसके लिए कौन सी जगह जाना था? अब आपको तो किसी का कोई फैसला पसंद, आपको भगवान का ये फैसला भी पसंद, तो भगवान के फैसले को पसंद कीजिए और अपने आप को नशे से भी बचाइए और अपने आप को दूसरी बीमारियों से भी बचाइए। तो आने वाली 14 मार्च को क्या है? तो होली पे आप डांस तैयार करें, कोई इंडिविजुअल कोई गाना तैयार करें, तो उस दिन आएंगे, थोड़ी सी मस्ती करेंगे सुबह, ठीक है जी? उस दिन सेशन नहीं होगा, उस दिन क्या होगा? मस्ती होगी, और उस दिन हम अपनी रिकवरी को एंजॉय करेंगे, ठीक है दोस्तों? और जितने लोग भी इन्वॉल्व होंगे, पार्टिसिपेट तो करते ही हैं आप, मतलब भागीदारी तो करते ही हैं आप, लेकिन भागीदारी से अलावा साझेदारी करें। भागीदारी नहीं, साझेदारी करो। जिसमें भागीदारी तो है ही आपकी, भागीदारी भी दिल से करें और साझेदारी करें। अब साझेदारी नहीं करते, आपको लगता है सेशन तो इनका है, सेशन तो परिवर्तन का है, सेशन तो अनुज जोरी ले रहा है, मेरा इसमें क्या है? मेरे को तो यहाँ पे बैठा दिया है बस, और मैं बैठा हूँ बस, दिल से नहीं बैठा हूँ मैं। मेरा दिल थोड़ी बदल दोगे तुम। मैंने दिल में लॉक लगा दिया, दिल में जीत का, गुस्से का, अहंकार का क्या लगा दिया? भाई तेरा गुंडा शहर है, दब के यो रह नहीं सकता। अरे भाई साहब, नशा मैं छोड़ नहीं सकता, मर गया तो कह नहीं सकते। भाई साहब, नाम तो स्कूल से कट गया, लिखा गया सेंटर में। यही तो हुआ। खुल के भी नहीं हंस रहे हो तुम तो यार, हंस तो लो खुल के, जोर से दो। देखिए, सही में एक नशेबाज को ना हंसे हुए भी मुद्दत हो जाती है यार। सही में इतनी सारी परेशानियां आ जाती हैं जीवन में कि वो हंसता भी नहीं। इसको दो यार, मुझे बड़ा वो लग रहा है ये हंस के। तो इसने एक बार भी दांत नहीं दिखाया जब से मैं आ रहा हूँ, 1 महीने से इसने आज तक भी इसके दांत ही नहीं देखे। हंसा करो। देखिए, एक्सरसाइज होती है, नहीं तो एक्सप्रेशन कैसे हो जाएंगे? गंभीर हो जाएंगे, क्योंकि हमेशा हम गंभीर रहते हैं, हमेशा हम सोचों में रहते हैं, हमेशा हमारी मनमर्जियाँ पूरी नहीं होती तो बड़े उदास रहते हैं। तो चेहरा भी कैसा हो जाएगा? अच्छा नहीं लगेगा। इसको तो आप हंसी से ठीक कर सकते हैं। ताड़ासन करते हो आप कभी? कैसे करते हो? खड़े होकर दिखाओ, जरा करके दिखाओ एक बार। सारे खड़े हो जाए ताड़ासन के लिए। 1 2 ताड़ासन करिए। एक पे एड़ी ऊंची, 2 पे हाथ और तीसरे पे एक एड़ी, पहले एड़ी, 1 2 3 शाबाश। अच्छा, एक बात बताइए, एक बार बैठ जाइए, थैंक यू। एक बात बताइए,
भाई मान लो मैं हवाई जहाज में बैठा हूँ और मुझे कैप्टन ने कहा जी हवाई जहाज गिर भी सकता, और अब मैं नाचूं या उदास होकर बैठ जाऊँ? तो भाई साहब नाचने लग जाओ, अब तो जो होगा देखा जाएगा। नाच तो लो यार, जिंदगी को एंजॉय तो। हाँ यार, क्यों मैं रोता हुआ जाऊं? क्यों? मैं हंसूंगा, खुश होऊंगा, क्योंकि हालात परिस्थितियां मेरे बस में नहीं है और मैं उन्हें स्वीकार करूंगा। और सद्बुद्धि दो के मैं इन दोनों में, जो आप बार बार हिम्मत मांगते हैं ना, हिम्मत दो उन्हें बदलने की जिन्हें में आप बदलना ही नहीं चाह रहे हो। आप अपने को लॉक कर दिया, आपने मेरे को, और लॉक भी वो लगाया भाई साहब अलीगढ़ का मोटा ताला, जो कोई खोली तो अपनी चाबी दे दो और खुल लो। खुश रहिए, हमेशा खुश रहेंगे तो रिकवरी के ज़्यादा चांस हैं। और दोस्तों एक बार फिर सभी को बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं, और अगली बार आइए तो